चलिए लेक्चर नंबर 3 और हमारे पास न्यू टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, बेसिकली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं इसको। जरा स्टेटमेंट देख लिया जाए तो स्टेटमेंट कह रहा है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ठीक है, इस तरीके के ये जो नंबर्स है हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम लोग उस कंपोजिट नंबर को इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें इस टॉपिक में हमें बेसिकली क्या निकालना होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम छोटे क्लासेस से हम लोग करते आ रहे हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें दो नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला है 24, ठीक है, और 36। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। ठीक है, तो जरा इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, एक मिनट, 4 4 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक है, हमने इसका ये क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, मतलब आपने जब छोटे क्लासेस में किए होंगे तो शायद इस तरीके से किए होंगे। ठीक है, 24, ठीक है, आप इसको 2 से कट करते हैं, देन 12 आता है, फिर 2 से कट करते हैं, फिर 6 आता है, देन आपका ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टर्स में इसको मल्टीपल में बनाना। ठीक है, अब चलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से हमें एलसीएम, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा इसको देखिए, 2 कितना है? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3, और यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम छोटा सा मल्टीपल जो हो हम उसे ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 2 है उसमें आपका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 क्यूब है। ठीक है, तो हमने 2 क्यूब ले लिया। ठीक है, और इसके बाद यहां पे जो हाईएस्ट पावर है 3 का, वो क्या है? 3 स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर ले लिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 9 यानी कि 72। ठीक है, तो एलसीएम आपका 24 एंड 36 का आ गया 72। ठीक है, अब जरा एचसीएफ की बात करते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो बेसिकली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन कॉमन है? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एंड एक 3 है यहाँ पे। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आया? जो एचसीएफ है वो 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। एक यहाँ पे एक टर्म होता है, आप इसे अगर जान ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एचसीएफ की वैल्यू आती है उससे एलसीएम की वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 72 इज डिवाइडेड बाई 12, इट विल बी 6, कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आपको डिटेक्ट करने के लिए दिया जाएगा कि क्या ये इसका एलसीएम हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब बेसिकली हमें एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन भी पता है, और वो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है हमारे पास एलसीएम, किसी दो नंबर पीक्यू हमने उठा लिया। ठीक है, कोई दो नंबर से हमारे पास पीक्यू, तो उसका एलसीएम और उसी नंबर्स के एचसीएफ, ठीक है, पीक्यू के क्या हो जाता है? उन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस जरा रूल को वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी हमने कोई दो नंबर्स लिए थे, ठीक है, जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला, इसी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमने जरा निकाला यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो एलसीएम है हमारे पास वो 72 आया है, और जो हमारे पास एचसीएफ है वो हमारे पास 12 आया है। ठीक है, चलिए, तो एलसीएम आया है हमारे पास 72, एचसीएफ आया है हमारे पास 12। ठीक है, अब दो नंबर्स हैं हमारे पास, जो वो क्या थे? वो है हमारे पास 24 एंड 36। आप देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल ही आएगा, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड टर्म्स पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 नंबर्स हो गए। ठीक है, 3 नंबर्स हो गए, पी क्यू आर हो गए, तो वहां पे एलसीएम या फिर एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं।
तो हमारा एलसीएम होगा किसी तीन नंबर्स पी क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, पहले इन्हीं तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे पी क्यू होता था तो यहाँ पे पी क्यू इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, आपका जो एच सी एफ होगा पी क्यू आर का वो आपने लिखा डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखिएगा, एच सी एफ ऑफ पी क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर एंड एच सी एफ ऑफ आरपी, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेना जरूरी है, ठीक है। जब आपने तीन नंबर्स उठाने हैं तो आप तीनों नंबर्स का मल्टीपल करेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे तीनों नंबर्स का, उसके बाद दो दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल करके आपको मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से जब आप एचसीएफ निकालेंगे तीन नंबर्स का तो यहां पे आपको सिंपली एचसीएफ लिखना है, ठीक है, पीक्यूआर के लिए आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहां पे सिंपली आपका जहां जहां एचसीएफ है वहां पे आपका एलसीएम आ जाएगा और कुछ यहां पे कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं। तो अब ये हम लोग क्या करते हैं कि इन टॉपिक्स पे एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 13 एंड 14 का जो एचसीएफ है वो 18 है, ठीक है, एंड एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने अभी इस पे एक रूल पढ़ा, क्या आप बोल रहे थे कि एचसीएफ ऑफ 306, 13, 14 इंटू एलसीएम ऑफ पीक्यू, आपने बेसिकली ऐसे लिखा था, फॉर्मुलेट हमने किया था, तो ये हमारा क्या था, एलसीएम ऑफ पीक्यू, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ पीक्यू इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था, यही दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो जाता था, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 18 गिवन है और हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो गिवन है। पहला नंबर है हमारे पास, आप देखिए P है 306 एंड Q है हमारे पास 13 एंड 14, ठीक है, 1314, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम तो पता करना है हमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू एचसीएफ कितना है 18 है, इक्वल्स टू P इंटू क्यू का मतलब 306 इंटू क्यू की जगह पे क्या है, ये है, ठीक है। अब यहां से जब एलसीएम निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22338, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आती है, अगर कोई दो नंबर्स हैं और उनके एलसीएम और एलसीएफ हमने निकाले हैं तो उसमें जो एचसीएफ की वैल्यू होती है उससे अगर हम एलसीएम को डिवाइड करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी रूल से जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, फिलहाल इस क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो मान लेते हैं कि 175 दिया हुआ है और एचसीएफ हमारे पास क्या है 15। हालांकि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आपको सीधे सीधे क्या करना है कि आपको 175 डिवाइडेड बाय 15 करना है, यानी कि एलसीएम की वैल्यू को एचसीएफ की वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका टर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देन उसके बाद इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा है, क्या, इफ एन ऑड नंबर p डिवाइड्स q स्क्वायर देन विल इट डिवाइड q क्यूब ऑल्सो, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन इनबिल्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां तक है पहला क्वेश्चन आपका यहां तक है, ठीक है, जिसमें कह रहा है राइट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑड कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स। तो आप एक बात समझिए, ऑड की बात करिए, इसमें जरा की पॉइंट देखिए, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ऑड की बात कर रहा है। तो ऑड कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा होता है हमारे पास वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर
ये आपका होता है 9, ठीक है, 9 होता है। इसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की हम बात करें जो ऑड है, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट देखिए ऑड का काफी बार जिक्र किया गया है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन में हम लोग 2 ले लेते हैं, बट क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है हमें, ठीक है। ऑड की बात कर रहा है तो जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा 9 और 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे तो डेफिनेटली हमें एलसीएम क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है, और एचसीएफ क्या मिलने वाला है, डेफिनेटली हमें क्या मिलने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 3 होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है। इफ एन ऑड नंबर p डिवाइड्स देन विल इट डिवाइड q क्यूब ऑल्सो। यहां पे पहले ही इसने बता दिया कि जो p है वो कोई ऑड नंबर है, ठीक है, वो कोई ऑड नंबर है, और वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, q स्क्वायर को, ठीक है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं ना, फिर अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। तो ये 1 2 3 क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या नेक्स्ट टर्म पे मैं इसको ये लिख सकता हूं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ m, ठीक है, यानी कि p1 जा, p2 जा, p3 जा, कितने बार में ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे जरा देखें। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या ये q क्यूब को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये q क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, q स्क्वायर इंटू क्यू। अब q स्क्वायर की जगह पे मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा आसानी होगी। चलिए यहां से q स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहां पे रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, p m इंटू क्यू। अब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका p है वो अभी भी इसका मल्टीपल है, वो अभी भी इसका मल्टीपल है। जरा ध्यान से देखें, मैं अगर इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लूं, m एंड q को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया, तो p अभी भी इसका मल्टीपल है, देन वी कैन से दैट कि ये आपका q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। अभी प्रीवियसली हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जहां पे डिविजिबिलिटी हमें प्रूफ करनी होती थी, तो हम लोग वहां पे पहले मल्टीप्लिसिटी उसका प्रूफ करते थे कि वो उसका मल्टीपल है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि हाँ p इसका मल्टीपल है, देन डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।